नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक के द्वारा जैम यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 676 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो दोस्तों, पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट पर। करंट ओपनिंग वाला पेज आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है। रिक्रूटमेंट आप यहाँ देखेंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट जैम ग्रेड ओ 2025-26 के लिए नोटिफिकेशन यहाँ जारी कर दिया है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक और अप्लाई का लिंक यहाँ दिया गया है। संबंधित एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आईडीबीआई बैंक के द्वारा जारी किया गया, जिसका नोटिस नंबर है 3/2025-26। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ 2025-26 के लिए केवल भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ टोटल पदों की संख्या है जैम के लिए 676, अनरिजर्व के 271 हैं, एससी के 140, एसटी के हैं 74, ओबीसी के 124, ईडब्ल्यूएस के 67 और वीएच कैटेगरी में, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंतर्गत वीएच में 8, एचएच में 7 और ओएच में 8 और एमडीआईडी में 8 पद यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में रखे गए हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, कट ऑफ डेट, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित 1 मई 2025 के आधार पर ये सभी चीज़ें तय की जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट 7 मई को जारी किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन एडिटिंग कर सकते हैं, साथ ही पेमेंट कर सकते हैं फीस को, इंटीमेशन चार्जेस को ऑनलाइन मोड में, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। 8 मई से लेकर 20 मई 2025 के बीच में टेंटेटिव रिटन एग्जामिनेशन जो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ के लिए, ये 8 जून 2025 संडे के दिन इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 मई 2025 के आधार पर तय की जाएगी। मिनिमम एज यहाँ पर जो रखी गई है 20 साल और मैक्सिमम 25 साल है, यानी आवेदक का जन्म 1 मई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए और 2 मई 2002 के पहले का नहीं होना चाहिए। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास 60% मार्क्स के साथ में। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को 55% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में। दूसरी कंडीशन है, passing only a diploma course will not be considered as the qualification of eligibility criteria। तो डिप्लोमा वालों के लिए ये जो पद हैं वो अवेलेबल नहीं है, इनके लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। कंप्यूटर लिटरेसी कैंडिडेट्स को कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए। तो यहाँ जो वेतनमान होंगे और कैरियर प्रोस्पेक्टस, सर्विस कंडीशंस जो रखी गई हैं, बैंक को, आईडीबीआई बैंक को जैम के रूप में, ग्रेड ए के रूप में ज्वाइन करने के साथ जो सीटीसी होगा, यानी हर महीने का जो, माफ़ कीजिए, हर साल का जो सैलरी होगी 6,14,000 से लेकर 6,50,000 तक होगी, जो कि ए क्लास सिटी के अंतर्गत होगी। एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पर जो दिया जाएगा परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, जो कि बैंक द्वारा टाइम टू रिवाइज होता रहता है। इन पदों पर जो चयनित होने वाले कैंडिडेट होंगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम के रूप में ग्रेड ओ पर, वो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत उसके हकदार होंगे। नई पेंशन स्कीम का उनको लाभ दिया जाएगा। जैम ग्रेड ए के रूप में ज्वाइन करने के 3 साल के बाद सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको ग्रेड ए के रूप में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो यहाँ सभी कैंडिडेट जो कि इनिशियली जैम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ के रूप में बैंक को ज्वाइन करेंगे, आईडीबीआई को ज्वाइन करेंगे, उन्हें 1 साल के प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करना होगा ज्वाइनिंग की तिथि से। साथ ही सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को भारत में जहां भी आईडीबीआई की ब्रांचेज हैं, सब ऑफिसेज हैं, वहां पोस्टिंग दी जा सकती है।
या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया भी पोस्टिंग दी जा सकती है। सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी जैम ग्रेड ओ के पदों पर, तो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा आईडीबीआई बैंक के द्वारा। रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट PRMT भी आयोजित किया जाएगा। यहाँ जो स्ट्रक्चर है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की, कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट होगा उसमें 4 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन पर 60 प्रश्न होंगे 60 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज पर 40 प्रश्न 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 40 प्रश्न 40 मार्क्स के, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर IT पर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। तो यहाँ जो समय अलाउड होगा, पार्ट 1 के लिए 40 मिनट का समय होगा और पार्ट 2 के लिए 20 मिनट का, इंग्लिश के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 मिनट और जो जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर IT पर रिलेटेड 7 प्रश्न हैं उनके लिए 25 मिनट का समय दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित होगा, इसलिए आपको समय का बड़ा ही अच्छी तरह से मैनेजमेंट करके चलना है, क्योंकि एक सेक्शन के क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन से चले जाते हैं तो दोबारा वो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए दिए गए समय में ही जिस सेक्शन के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे उस समय में ही उनको आंसर करना है। इस तरह से आप देखेंगे टोटल समय जो दिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए 120 मिनट का समय यहाँ पर होगा। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैटेगरी वाइज। तो यहाँ आप देखेंगे रिटन एग्जामिनेशन में हर सही आंसर देने पर 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, जबकि हर गलत उत्तर देने पर 0.25 मार्क्स यानी 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्क के रूप में काट लिए जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू PI के लिए केवल उन्हीं कैंडिडेट को क्वालिफाई माना जाएगा जो रिटन एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ रिटन एंड जो इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। इसमें जनरल कैंडिडेट, OBC और NCL और EWS को 50% मार्क्स लाने होंगे, जबकि SC ST PWD OBC कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू में। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से होगा 3/4 ऑफ OT स्कोर प्लस 1/4 ऑफ PI स्कोर, यानी जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका 3/4 स्कोर को काउंट किया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू के स्कोर का 1/4 पार्ट को काउंट किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। तो अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आवेदक की नेशनलिटी, आवेदक इंडियन नेशनल होना चाहिए, यानी इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो कि नेपाल, भूटान या तिब्बत के रिफ्यूजी हैं जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत शिफ्ट हो गए थे, वो भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। अधिकतम आयु सीमा में SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक की छूट होगी। पर्सन जो 1984 के दंगों से प्रभावित हैं 5 साल तक की छूट उन्हें दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस किस कैटेगरी को कितनी पेमेंट करनी है, जिसे आप 8 मई से लेकर 20 मई के बीच में पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ 250 रुपये SC ST PWD कैंडिडेट्स को पेमेंट करने हैं जो कि इंटीमेशन चार्ज के रूप में होंगे, जबकि 1050 रुपये जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को पेमेंट करनी है। यहाँ जो बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेज हैं, कन्वेंस चार्जेज हैं, वो एक्स्ट्रा कैंडिडेट को पेमेंट करने होंगे जो भी बैंक द्वारा लिए जाएंगे। फीस एक बार पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में अगर आप फीस पेमेंट करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ आवेदन करते समय हाउ टू अप्लाई, जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, एज वेरिफिकेशन के लिए 10वीं के सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC NCL जो भी हैं EWS से रिलेटेड सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट। तो ये सभी सर्टिफिकेट आपको रेडी मोड में रखने हैं जब आप ऑनलाइन मोड में आवेदन करेंगे। साथ ही यहाँ पर 2 फोटोग्राफ, 2 आइडेंटिटी फोटोग्राफ, आइडेंटिटी any 2 जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक फोटोग्राफ,
तो इनमें से कोई से 2 आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों, IDBI बैंक के अंतर्गत जैम ग्रेड ओ रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करेंगे। उसके लिए आपको IDBI की बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे, जैसा कि आप पेज देख रहे हैं स्क्रीन पर। और यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। यहाँ IDBI की वेबसाइट पर आप पहुँच चुके हैं, ibpsonline.ibps.in। यहाँ महत्वपूर्ण तिथि आप देख सकते हैं, 8 मई से लेकर 20 मई के बीच अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने का 4 जून 2025। और एप्लीकेशन एडिटिंग की अंतिम तिथि है 20 मई तक, और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की तिथि भी 20 मई तक ही है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। 6 स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर देना है। फर्स्ट स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट्स का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ सिक्योरिटी कैप्चा को डाल देना है, पासवर्ड बना लेना है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते चले जाना है। दूसरे स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। तीसरे स्टेप में जो एजुकेशनल डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, उसे प्रोवाइड कराना है। और फोर्थ स्टेप में जो भी डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उसको अच्छे से उसका प्रीव्यू देख लेना है। कोई गलती नज़र आती है तो उसको एडिट कर देना है। और फिफ्थ स्टेप में आपको अन्य जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाता है उनको अपलोड कर देना है। और सिक्स्थ स्टेप में जो अंतिम स्टेप है, फीस पेमेंट कर देनी है ऑनलाइन मोड में। तो इस तरह से IDBI बैंक के अंतर्गत केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। आज से ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट करा सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। जैम ग्रेड ओ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ रिक्रूटमेंट 2025। तो दोस्तों, IDBI जैम ग्रेड ओ यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 के संबंध में हमने डिटेल जानकारियाँ उपलब्ध कराई है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आवेदन करने से पहले आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। 20 एप्लीकेशन फ़ीस को जो पेमेंट करने की तिथि है, 8 मई से 20 मई के बीच में अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अभी एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।